हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। अभी रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे 4 बैंक है जिनका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो उसी रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं, जो भी आप लोगों में एक मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आपने जैसे देखा होगा, मनी कंट्रोल में पीएसयू बैंक्स इन्वेस्टमेंट मूव्स अहेड, गवर्नमेंट पैनल टू अपॉइंट एडवाइजर्स टुडे। और सीएनबीसी टीवी 18 की न्यूज थी, पीएसबी बैंक स्टेक सेल, गवर्नमेंट अप्रूव्स 10,000 करोड़ की क्यूआईपी प्लान फॉर 5 लेंडर्स। रिसेंटली बहुत सारी न्यूज आई थी गवर्नमेंट बैंक्स में, गवर्नमेंट शेयर्स की डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो बहुत लोगों ने इसको बैंक प्राइवेटाइजेशन समझ लिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप नेक्स्ट ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है। तो इस न्यूज़ का बैकग्राउंड यह है कि सेबी के रूल 19A ऑफ SCRR 1957 के अकॉर्डिंग जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं आपकी इंडियन कैपिटल मार्केट में, इंडियन एक्सचेंजेस पे, विच में बी NSE, BSE और एनी अदर एक्सचेंज, तो उनका मिनिमम 25% पब्लिक फ्लोट होना चाहिए। और यहाँ पब्लिक फ्लोट का मतलब क्या है कि उनके शेयर्स में मिनिमम 25% जो शेयर्स की हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास होनी चाहिए। तो ये सेबी की गाइडलाइन है as per Rule 19A of SCRR 1957. So, however, recognizing the transition period needed by PSBs and CPSE, the Government of India granted an extension through August 1, 2026 to comply with this norm. क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स और पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बहुत उनकी बहुत सारे की अभी तक 75% स्टेक, सॉरी 25% स्टेक पब्लिक के पास नहीं है, वो पब्लिक ऑफर नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस रूल से कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस को August 1, 2026 तक का एक्सटेंशन दे के रखा है टू कंप्लाई विद दिस नॉर्म, इस रूल के अकॉर्डिंग कंप्लाई करने के लिए। एज ऑफ मिड 2025 या मिड 2024 या स्टार्टिंग ऑफ मिड 2025 के लिए जब ये न्यूज फ्लोट हुई थी, 5 हमारे पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनमें कि पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा था कि 25% शेयर्स अभी भी जनरल पब्लिक के पास नहीं है। मतलब अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देख लिए तो लगभग 91% गवर्नमेंट के पास है इसके शेयर्स। और पंजाब एंड सिंध बैंक का देख लिए तो अराउंड 93 और अराउंड 95%, एज फार एज आई रिमेम्बर, वो गवर्नमेंट के पास है। तो एज पर सेबी रूल 19 ऑफ SCRR 1957 क्या होना चाहिए कि मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक लोगों के पास होनी चाहिए। तो अभी सरकार के पास है, तो सरकार लोगों को कैसे दे सकती है? जब वो अपने स्टेक सेल करें और पब्लिक उसे खरीदे। तो बस यही सारी कहानी है, यही सारा न्यूज़ है कि सेबी के रूल को कंप्लाई करने के लिए सरकारी बैंकों को और सरकारी लिस्टेड कंपनीज को August 1, 2026 तक एटलीस्ट 25% स्टेक अपना पब्लिक को देना होगा, मतलब शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक को ट्रांसफर करना होगा। और अभी सरकार के पास है उसके अधिकांश शेयर, तो सरकार अपने शेयर बेचेगी, इंश्योरिंग कि एटलीस्ट 25% स्टेक वो लोगों के पास चला जाए। तो बस यही है, यही कहानी है इन सारे रूमर्स की। तो अगर आपको सेबी सर्कुलर पढ़ना हो तो सेबी सर्कुलर आप 2023 का 18th सर्कुलर पढ़ लीजिए। वहां पे आपको मैनर ऑफ अचीविंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आउटलाइन किया गया है कि मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें कि नॉन प्रोमोटर पब्लिक की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, कंपनी के प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो की समरी ये है कि एज पर सेबी सर्कुलर मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए सारी लिस्टेड कंपनीज में, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आपके आपके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि NSE या BSE या एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनमें मिनिमम 25% पब्लिक की हिस्सेदारी होनी चाहिए शेयर में, मतलब मिनिमम 25% शेयर सरकार के पब्लिक के पास होने चाहिए। और इस इस टारगेट को अचीव करने के लिए डेडलाइन गवर्नमेंट ने बढ़ाकर August 1, 2026 कर दी है। इसी के लिए सारे बैंक्स जिनमें कि गवर्नमेंट का शेयर
गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, पब्लिक का शेयर 25% नहीं है, तो उन सभी बैंकों के लिए गवर्नमेंट धीमे धीमे अपने शेयर बेचेगी और इंश्योर करेगी कि एटलीस्ट 25% शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास हो, जिससे वो सेबी के रूल के साथ कॉम्प्लाई कर सके। तो बस ये कहानी है इसके पीछे की, बैंक्स प्राइवेटाइज होने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट अपनी शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे जिससे कि एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर्स उसकी जनरल पब्लिक बन जाए और वो सेबी के रूल से कॉम्प्लाई करें। तो बस यही कंक्लूजन है कि बैंक्स बिल्कुल भी प्राइवेटाइज होने नहीं जा रहे हैं। इन रूमर्स में आप बिलीव मत करिए, आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए और बैंक्स विल रिमेन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। एंड बस ये इंश्योर हो रहा है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचे और 25% हिस्सेदारी पब्लिक को ट्रांसफर करे, सिर्फ इतनी ही चीजें चल रही हैं। और अगर आप आईपीएस एसओआईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री मॉक टेस्ट हमारा एक्सेस कर सकते हैं। हमने कई सारे फ्री मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और आने वाले दिनों में और भी अपलोड करेंगे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहां पर लॉग इन करना है अपने मोबाइल नंबर से और फ्री मटेरियल्स पे क्लिक करना है लेफ्ट मेन्यू पे। फिर फ्री मटेरियल्स के बाद आपको टेस्ट पे क्लिक करना है और आप इजिली सारे टेस्ट वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे टेस्ट का यूज करिए और इजिली अपने लेवल को गाइड करिए। आप चेक करिए कि कितना आप तैयार कर चुके हैं और कितना आपको और तैयार करना है। सो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू क्लियर आउट रूमर्स that are being spread by various people to just gain चीप पब्लिसिटी, बट ऐसा कुछ नहीं है, बैंक्स प्राइवेटाइज होने नहीं जा रहे हैं और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि मेजर शेयर होल्डिंग हमेशा गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।